नमस्कार, आपका अपना दोस्त अभिषेक कुमार गुप्ता जी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का बेसिक गणित प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इस वीडियो में आपको विभिन्न प्रकार सभी चैप्टर से प्रश्न मिलेंगे और आप सिर्फ वीडियो देख करके समझ सकते हैं सभी प्रश्न को। सभी प्रश्न जो है दोस्तों इंटर स्तर सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। और हाँ, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा के ऑल कर दें, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड किया जाए तो आपके मोबाइल पर मैसेज यानी कि नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, 5 व्यक्तियों की औसत आयु 50 वर्ष है। उनकी अवस्थाएं 3:4:5:6:7 के अनुपात में है। सबसे कम उम्र वाले व्यक्ति की आयु क्या है? तो इस तरह का प्रश्न बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, औसत दिया हुआ है तो औसत को क्या करेंगे, क्योंकि 5 व्यक्ति है तो 5 व्यक्ति का ये औसत दिया है तो कुल योग निकालेंगे। जब कुल योग निकालेंगे तो औसत गुना संख्या होता है, तो औसत गुना संख्या होता है, यानी कि औसत 50 आपका और संख्या कितना है 5। तो इसे जब गुना करेंगे 5 25 यानी कि 250, ये कुल योग आ गया आपका। तो आपका आ गया 250। ये 250 जो आ गया, अब हमें क्या करना है, इन सभी में बांटना है। यानी कि ये 3 है, ये 4 अनुपात में जो दिया है इन सबों के बीच बांटना है। तो बांटने के लिए क्या करेंगे, इन सबों को जोड़ देंगे। जोड़िएगा तो कितना आएगा, 7 3 10, 6 4 10, 10 20, 5 25 आ गया आपका, ये 25 आ गया। तो अब जिसके बारे में पूछे, या सबसे बड़ा पूछे या छोटा पूछे या बीच वाला पूछे, जिससे पूछेगा दोस्तों उसको क्या करना है, आपको यहाँ पे गुना कर देना है। तो इसमें सबसे छोटा का आयु पूछा है तो 3 है, तो चलिए 3 से गुना कर दीजिए। अब यहाँ पे आप कटा दीजिए, ये 25 कट गया, यानी कि यहाँ आपका 10 आ गया। तो जब आप 10 से गुना करिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 30। तो 30 वर्ष था सबका छोटा का। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो चलते अगले 2 नंबर प्रश्न है, a/3 बराबर b/4 बराबर c/7। तो a + b + c/c का मान होगा। तो दोस्तों जब भी आप इस तरह से जहां भी प्रश्न में देखें तो डायरेक्ट आप मान लीजिए कि a का मान होगा 3, b का मान होगा आपका 4, b का मान 4 होगा, c का मान 7 होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप मान लीजिए, तो आप इसे अनुपात में भी लिख सकते हैं, यानी कि a/b/c बराबर इसे लिख सकते हैं 3:4:7। इस तरह से भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं इस तरह से भी आपका आंसर आएगा किसी किसी सवाल में। तो चलिए, तो आप जान गए कि मेरा सामने यानी कि इस तरह के जब भी दिया रहेगा तो a का मान 3 हो गया, b का मान 4 हो गया, c का मान 7 हो गया। तो चलिए यहाँ पे आप बैठा दीजिए a के जगह पे, तो a का मान 3 है प्लस b का मान 4 है प्लस c का मान कितना है 7 है, तो 7 लिख लीजिए यहाँ पे। चलिए बटे c दिया हुआ है तो c का मान कितना है 7, तो 7 दे दिए। जब इनको जोड़िए कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 14 हो जाएगा ऊपर में, और नीचे कितना हो गया 7, तो 7 दूना 14 बराबर 2 आंसर आ गया। अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो सवाल को समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो एक बार पीछे करके देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न है आपका, 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 27 है तो बीच वाली संख्या है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर अगर इस तरह से कभी भी पूछ दिया जाए तो आपका जो संख्या दिया रहेगा दोस्तों वही आंसर हो जाएगा 27। कैसे होता है तो चलते देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम 27 लिख लिए, ठीक। उसके बाद देखिए हमें 7 क्रमागत संख्या यानी कि लगातार संख्या विषम संख्या पुराना है, यानी कि इधर जो लिखेंगे दोस्तों 3 संख्या आगे बढ़ा देंगे और इधर जो लिखेंगे 3 संख्या पीछे बढ़ा देंगे। तो इधर आप लीजिएगा तो 27 के बाद कितना आएगा 25, उसके बाद कितना आएगा 23, उसके बाद कितना आएगा 21। तो इधर 3 संख्या ले लिया, अब इधर भी 3 संख्या लेना है दोस्तों। तो 27 के बाद आपका आ जाएगा 29,
उसके बाद आ जाएगा 31, उसके बाद आ जाएगा आपका 33। तो देखिए एक मतलब 3 संख्या इधर है, एक संख्या यहाँ, एक संख्या यहाँ, एक संख्या यहाँ, तो 3 3 संख्या दोनों तरफ है और ये एक 7 संख्या हो गया, तो बीच वाला संख्या हो गया। तो आपका बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 1.36 पर रेकरिंग किस साधारण भिन्न के बराबर है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह का जब भी प्रश्न आए तो करना क्या है, 136 दिया हुआ है, 136 लिख लीजिए। और कितना पर रेकरिंग दिया हुआ है, 2 संख्या पर रेकरिंग दिया है, तो 2 गो 9 नीचे लिख लीजिए। और जितना पर रेकरिंग नहीं है उसे आप घटा दीजिए, उसे आप क्या करिए, घटा दीजिए। कितना आ गया, 135 आ गया बटे 99। अब इसे कटा दीजिए, तो 15 35 से यानी कि 15 बार में कट गया, ये 15 35 से ये आपका 15 बार में कट गया और नीचे कट जाएगा 11 99, यानी कि आपका आ गया 15/11। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगर आप ध्यान से सुने और देखे होंगे तो समझ गए होंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न है 8 एवं 12 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। 8 और 12 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है, वह क्या होता है, तृतीय अनुपात का सूत्र होता है आपका b²/a। तो आपका यहाँ हो गया a और ये हो गया b, तो b यानी कि 12 का स्क्वायर बटे a कितना है, 8। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 12 गुना 12/8। अब इसे कटा दीजिए, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, फिर 4 का 4, 4 तिया 12, और ये हो गया आपका 6 और 3 यानी कि 6 गुना 3, तो कितना हो गया आपका 18। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 18। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है किसी संख्या को 14 से भाग देने पर भागफल 24 तथा शेषफल 13 प्राप्त होता है, अपशिष्ट संख्या क्या है। दोस्तों आपको पूछ रहा है कि भाजक क्या है। भाजक बराबर होता है भाज्य गुना भागफल प्लस शेष, यानी कि a बराबर PB प्लस R, यानी कि ये हो गया आपका भाजक, ये हो गया भाज्य, ये हो गया भागफल और ये हो गया शेषफल। तो बस यही करना था। तो 14 गुना 24 प्लस 13। इस तरह का सवाल जब भी आपको सामने आए तो बस इसी तरह का नियम लगा दीजिएगा, आपका प्रश्न बन जाएगा। तो चलिए ये दोनों को गुना करिएगा और 13 जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 349। 349 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न है लगातार 25 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। दोस्तों इस तरह का जब भी प्रश्न आपको पूछे 25 रे, 26 रे, 35 रे, 31 रे, अगर सम दिया रहे और औसत पूछे तो करना क्या है, n+1 आपका आंसर आ जाएगा। तो 25 + 1 = 26, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। लगातार संख्या दिया रहे 25 26 कुछ भी और सम रहे तो उनका औसत निकालने के लिए क्या करना है, यह सूत्र आपको लगा देना है n+1, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 4, 8, 6 तथा 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष रहे। तो दोस्तों आप प्रश्न को समझ लिए होंगे, यानी कि ये छोटी से छोटी मतलब एलसीएम निकालना है। तो आपका 4, 8, 6, 12 का एलसीएम निकालने के बाद वह जो एलसीएम होता है वह इन सब का छोटा संख्या होगा जो कि भाग लग जाएगा इन सभी में। तो
कौन सा संख्या होगा जो कि 3 शेष बचेगा, यानी कि उसमें 3 को क्या करना है, जोड़ देना है। तो चलिए इसका एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम निकालने के लिए सबसे शॉर्टकट तरीका है, याद रखिएगा। क्या है वह जल्दीबाजी में एलसीएम निकालने के लिए? सबसे पहले बड़ा वाला संख्या पकड़ेंगे, और इससे छोटा संख्या कौन है, 8, इसको पकड़ लिए। तो 8 से क्या इसमें भाग लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो 12 को आगे बढ़ाएंगे गुणज में, 12 दूना 24, तो 24 8 से भाग लगेगा, हाँ लग जाएगा। 4 से भाग लगेगा, हाँ लग जाएगा। 6 से भाग लग जाए, यानी कि आपका आ गया 24। एलसीएम आ गया इन सबों का 24। छोटी से छोटी संख्या मतलब एलसीएम लेना, तो एलसीएम 4, 8, 6, 12 का आ गया आपका 24। तो इसमें क्या कर रहा है, प्रत्येक दशम में 3 शेष बचता है, तो हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे 3, तो कितना हो जाएगा, 27। तो ये आपका आंसर 27 आ गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगर आप ध्यान से देखे होंगे, सुने होंगे, तो जरूर समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, 3 संख्याएं क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में है और उनका औसत 25 है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। एकदम एक नंबर जैसे सवाल बनाए थे, बिल्कुल वैसा ही दोस्तों इस सवाल बनेगा। तो क्या करना है, आपका औसत दिया है 25, तो कुल योग निकालने के लिए क्या करते हैं, संख्या के साथ गुना करते हैं, यानी कि कुल योग बराबर होता है औसत गुना संख्या। तो आपका औसत दिया है 25 और संख्या है 3, तो कितना हो गया आपका 75। ये 75 आ गया दोस्तों। तो चलिए आप यहाँ पे 75 लिख लीजिए। उसके बाद क्या करना है, इन सभी अनुपात को जोड़ना है। तो इन अनुपातों को जोड़ दीजिए, 6, 4, 10, 5, 15, तो ये आपका 15 आ गया। अब देखिए पूछा क्या गया है, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या कितना है, 6 से गुना कर दीजिए। तो अब इसे देखिए कटा दीजिए, यहाँ से कट जाएगा 15 5 75, यानी कि 5000 में कट गया, तो आपका 30 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। देखिए जब भी आपको अनुपात में इस तरह का सवाल मिले, आपको वहाँ पे जो भी दिया रहेगा, या योग दिया रहेगा, या अंतर दिया रहेगा, या कोई भी धन 30,000 40,000 दिया रहेगा, और 3-4 अनुपात में बांटना है, तो अनुपात जितना रहेगा सभी को जोड़ दीजिएगा, और जितना धन राशि रहेगा उसमें भाग देने पर जिससे पूछेगा उससे आप गुना कर दीजिएगा, निकल जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की, यह प्रश्न जो आप देख रहे हैं बहुत ही आसान प्रश्न है। सिर्फ आपको स्क्वायर याद रहना चाहिए कम से कम 30 तक। तो देखिए जब इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 0 बैठेगा, और इस दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर 0 बैठेगा, यानी कि आपका आ गया, और ये 0 0 कटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 361/1024, यानी कि आपके रूट अंदर में आ गया। यह 19 का स्क्वायर होता है 361, और यह जो है 32 का स्क्वायर होता है 1024, यानी कि आपका ये 2 है, तो आपका आ गया 19/32। 19/32 कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है और इसकी परिधि 30 सेमी है। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में है। देखिए इस तरह का प्रश्न को उसी तरह से बनाएंगे जैसा कि पहला नंबर बना चुके हैं। तो 30 आपका दिया हुआ है, बटे इन सबों को जोड़ दीजिए, 7 3 10 5 15 हो गया दोस्तों। और पूछा क्या है, सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ी भुजा कितना है, 7 है, 7 से गुना कर दीजिए, 15 दूना 30 हो गया, तो 7 दूना 14 हो गया। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 14। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।